एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2,000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। ये कॉमेडी नहीं, बेहूदगी है। गाली देना कोई टैलेंट नहीं है, अश्लील पने, फूहड़ पने, जाहिल पने की निशानी है। समय रैना के शो में जो भी होता है वो देखने लायक नहीं होता है, और हम तो कई बार आपत्ति जता चुके हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब लोग इस तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रहा है, मीडिया में भी कुछ आर्टिकल लिखे जाने लगे, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर रणबीर इलाहाबादिया ने भी भर भर के गंदी गंदी बयानबाजी कर दी है, ऐसे ऐसे भद्दे जोक मारे हैं, जिसके बाद अब लोगों का खून खौल रहा है। तब जाकर मीडिया में थोड़ी चीजें आ रही हैं, वरना समय रैना पर कोई पाबंदी नहीं थी। एल्विश यादव ने चुम के नाम को अश्लील बता दिया तो उस पर भर भर के आर्टिकल लिखे जाने लगे, पूरा मीडिया अटैकिंग हो गया। लेकिन समय रैना जो ये कहता है कि 2,000 रुपए दिए मैंने, बच्चे लड़ पड़े, फिर ट्रेन आई और उसके बाद उसे कुचल कर निकल गई, वो उनको इंजॉयमेंट लग रहा था, वो एंटरटेनमेंट उनके लिए था, वो पैसा वसूल था। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसका वीडियो आप सुन लीजिए। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2,000 रुपए का नोट दे दिया कि यार मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, 2,000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2,000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसको खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहां लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2,000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। तो सुना आपने, ये कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन आज तक इस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। किसी भी तरीके से कोई ना मीडिया अटैकिंग हुआ और ना ही सरकार की तरफ से कोई इन पर एक्शन लिया गया। सोचिए, मानवता को भी शर्मसार करने वाली इनकी ये बयानबाजी थी, इनका ये गद्दा भद्दा गंदा भद्दा जो भी जोक था वो था, लेकिन कभी भी इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। हम तो कई बार ये कह चुके हैं कि भाई डार्क कॉमेडी के नाम पर इन्होंने बहुत गंदगी फैला रखी है, लेकिन होता है ना कि भाई फेवरेट लोग होते हैं, और कुछ फेवरेट लोगों पर किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं होती, वो कुछ भी करें। तो उसमें से समय रैना थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर किसी का आता है, तो वक्त आ गया है। अब ये तो आपने वो सुना कि जो समय रैना ने बोला था, इनका ये जो क्लिप है, ये जब मैंने देखा था मेरा खून खौल गया था उस वक्त, और उसके बाद भी मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बोला था। लेकिन आज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और सिर्फ गाली गलौज, माँ बाप तक चले जाना, इतना ही नहीं, इनके लिए इंसान की भी कोई कीमत नहीं है। बच्चों को ट्रेन कुचल रही है तो उसमें इन्हें एंटरटेनमेंट नजर आता है। अब सुनाते हैं रणबीर इलाहाबादिया का बयान, सुनिए। If someone offered you 1 crore in cash, नो। अरे सुन तो ले पहले, सुन ले उसको भाई, पता ही वो बोले गद्दा ही बोलेगा। सुन ले भाई, इंटरेस्टिंग ऑफर है, सुन ले। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है, तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? मेरा नहीं, दीपक कलाल। उसके लिए तो ज्यादा लेने पड़ेंगे थोड़े। First Ranveer's price, then Deepak Kalal. 0, not interested 2 crore in cash. right now. Yeah, right now. 2 crore in cash, you'd suck my dick. तो सुना आपने, ये है रणबीर इलाहाबादिया, और इस तरीके से भद्दी घटिया ओछी बातें कर रहे हैं। और इसलिए आपको सुना रहे हैं क्योंकि ये रणबीर इलाहाबादिया का ये जो स्वरूप है लोगों तक पहुंचे, पता चले कि जो बड़े बड़े नेता इनके पॉडकास्ट में आते हैं, धार्मिक लोग इनके पॉडकास्ट में आते हैं, तांत्रिक लोग इनके पॉडकास्ट में आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके पॉडकास्ट में आते हैं, और वहां पर ये मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इनका रूप क्या है, अंदर इनकी गंदगी कितनी भरी हुई है। बड़े बड़े नेताओं को आराम से ये बुला लेते हैं और वो आ भी जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं नेताओं से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रिक्वेस्ट की जा रही है जनता की तरफ से कि भाई ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए और ऐसे शो को बंद करवाना चाहिए, क्योंकि जो अश्लीलता समाज में फैल रही है, और इनके फैंस कौन है, मतलब व्यूवर्स कौन है जो देखते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, या फिर बहुत अगर कॉलेज में भी होंगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बहुत ज्यादा मैच्योर लोग तो इनके शो को देखते नहीं होंगे। तो उनके दिमाग पर कैसे असर पड़ रहा होगा, वो क्या गंदगी अपने दिमाग में डाल रहे हैं और क्या लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो जाहिलपना है, इस पर ब्रेक तो लगना ही चाहिए।
क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया ने इतना ही नहीं बोला है, आगे भी बोला है, वो भी सुनाते हैं, सुनिए। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो कोई कितना गिर सकता है इसका अंदाजा आप इसी वीडियो से लगा सकते हैं। अब आगे भी चलते हैं और आपको कुछ और भी सुनाते हैं, वो भी सुनिए। बोलना क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े? तो सुना, हमारी छोरियां छोरे से कम है के? मतलब चलो लड़के तो कर ही रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, और यहाँ पर तो हम बोल भी नहीं सकते कि ये लड़की होके क्यों कर रही है, क्योंकि भाई इक्वालिटी है, वहां पर लड़के भी बोल रहे हैं, लड़की भी बोल रही है। मतलब गंदगी में दोनों ही गिरे हुए हैं। सुअर ना जैसे कीचड़ में लौटता है तो मेल फीमेल दोनों ही लौटते हैं, तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही लौट रहे हैं। और इन दीदी का तो और भी ऐसा ऐसा बयान है। पहले इनकी एक वीडियो आई थी कुछ इक्वालिटी वगैरह को लेकर, तो बहुत सारे लोग इन्हें टारगेट कर रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि ऐसे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, उस वक्त मैंने इन्हें सपोर्ट किया था। लेकिन आज जो ये बयान दे रही हैं, भाई छोटे छोटे तुम्हारे फैंस हैं, थोड़ा तो शर्म कर लो। मतलब इतने गिरकर पैसे कमाओगे। और खैर हमारे बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है जब गवर्नमेंट ही कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन तो होना ही चाहिए। आगे भी सुनिए। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहां से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। सुना आपने? ये जितनी भी क्लिप हैं ये 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना, डिस्गस्टिंग, ये सारे जो हैशटैग हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता, जो कल तक आर्टिकल लिख रहे थे कि देखिए एल्विश यादव ने चुमको अश्लील बोल दिया, कोविड बोल दिया, चाइनीज बता दिया नॉर्थ ईस्ट को, और खुद इंडिया टुडे ने, उनके जो भी पत्रकार हैं नॉर्थ ईस्ट से, उन्होंने एक रील बनाई बाकायदा, और वो काफी वायरल भी हुई। इंस्टाग्राम पर उन्होंने डाली थी, ट्विटर पे भी मैंने देखी थी कि नॉर्थ ईस्ट पीपल का मजाक बनाया है, किसी और कोने में बनाया होता तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। जबकि कुछ भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर नहीं बोला था, एक व्यक्ति को लेकर बोला था, एक पर्सन को लेकर बोला था, उसके नाम को लेकर बोला था। वो भी उनके स्क्रिप्ट दी गई थी। वो एक शो में गई थी जहां पर उन्होंने वॉशरूम में जाकर एक अपने से काफी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ बंद होकर, जो कि नहीं होना चाहिए, वहां पर उन्होंने अपनी खुद की रिस्पेक्ट गंवाई। वो उनको बाइट करते हुए नजर आए, खुद वो उनको चुम्मी बोलते हुए नजर आए। तो ये सारी चीजें बोली थी, तो उन्होंने उनके नाम को लेकर भाई रोस्ट किया था, मजाक किया था। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगा, लेकिन उस पर पूरा मीडिया अटैकिंग था, सब सवाल कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि भाई अगर ठीक है तुमने उस पर सवाल किया, तो जो समय रहना इतने काफी दिनों से करता आ रहा है उस पर भी तो सवाल होने चाहिए, और ठीक उसी तरीके से आर्टिकल लिखे जाने चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये तो उससे भी ज्यादा गंद है। मतलब वहां पर तो किसी एक पर्सन को लेकर भाई उनका हो सकता है, जो भी चीजें हैं उनके नाम को लेकर अश्लील, किसी का नाम मुझे अश्लील लगता है हम बोल देते हैं, वहां पर तो उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, बस अश्लील बोला, तो उस पर बवंडर। लेकिन ये माँ बाप, भाई बहन और बच्चों को लेकर कि भाई वो कुचल गए और बड़ा एंटरटेनिंग था, वो पैसा वसूल हो गया। सोचिए ये मानसिकता। तो ये होता ना कि भाई टैग लग गया है, समय रहना है, तो मीडिया उन पर सवाल नहीं करेगा, उनको अपना फेवरेट बनाकर रखेगा। कुछ ऐसे ही चीजें नजर आती हैं, इसीलिए अभी तक इस पर कोई हंगामा नहीं खड़ा हुआ। लेकिन अब सोशल मीडिया पर आया है तो काम तो होगा ही। बहरहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।